साथियों नमस्कार। आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि मूल नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में हम शुभ और अशुभ फल का विचार करेंगे कि मूल नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म होता है, बालक या बालिका का जन्म होता है, तो कौन से चरण मूल नक्षत्र की शुभ होते हैं तथा कौन से चरण अशुभ होते हैं। इसी संदर्भ में हम आश्लेषा नक्षत्र का भी विचार करेंगे कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए बालक या बालिका का कौन सा चरण शुभ होता है तथा कौन कौन से चरण अशुभ होते हैं। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए कि मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक या बालिका का मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक या बालिका का कौन सा चरण शुभ होता है तथा अन्य कौन से चरण अशुभ होते हैं। इसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए बालक या बालिका का आश्लेषा नक्षत्र का कौन सा चरण शुभ होता है तथा कौन से चरण अशुभ होते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मूर्ति चिंतामणि में उद्धृत है। मूर्ति चिंतामणि ग्रंथ से, ज्योतिष के मूर्ति चिंतामणि ग्रंथ से ये उद्धृत है। तो लिखा हुआ है कि आदि पिता नासमुपैति मूल पादे, द्वितीय जननी, तृतीय धनम, चतुर्थोस्य सुबोध, शांत्या सर्वत्र सत्याद विलोमम। अब इसका अन्वय देखिए, आदि मूल पादे पिता नासम उपैति, द्वितीय जननी नासम, तृतीय धन नासम उपैति, अंत्य चतुर्थ शुभ स्यात्, शांत्या सर्वत्र सत् स्यात्, ऋवे विलोम ज्ञेयम्। अर्थात आदि पिता नासम उपैति, जिस जातक का बालक हो या बालिका हो, जिस जातक का मूल नक्षत्र में जन्म होता है, तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण में अर्थात प्रथम चरण में यदि बालक या बालिका का जन्म हो तो पिता के लिए कष्टदायी होता है। पिता के लिए क्या होता है? कष्टदायी होता है। मूल नक्षत्र का यानी आदि यानी प्रथम चरण में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो पिता के लिए पिता नासम उपैति, पिता के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। और द्वितीय जननी, यदि दूसरे चरण में जन्म हो, किसी बालक या बालिका का दूसरे चरण में जन्म हो, मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हो, तो माता जननी
जननी कष्टकारी भवती, जननी के लिए कष्टकारी होता है, माँ के लिए जो है कष्टकारी होता है। और तृतीय तीसरा, यदि मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हो, किसी बालक का या बालिका का जन्म यदि मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो धन का नाश होता है। धनम नाशम उपैति, धन का नाश होता है। और यदि चौथे चरण में जन्म हो, चौथे चरण में जन्म हो, चतुर्थो ऐसे सुबोध है, चौथे चरण में जन्म हो तो यह जो है अत्यंत शुभ देने वाला, शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे जातक बहुधा जो है लेखक होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, ऐसा बहुधा देखा गया है। तो और अत्यंत ऐसे जातक क्या होते हैं, अत्यंत धनवान भी होते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस जातक का, जिस बालक या बालिका का मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी होता है, शुभ नहीं होता है। और दूसरे चरण में यदि मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए कष्टकारी होता है, अर्थात दूसरा चरण भी शुभ नहीं होता है। और तीसरे चरण में जन्म हो, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश होता है। तो अर्थात मूल नक्षत्र का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण शुभ नहीं होता है, किंतु चौथे चरण में जन्म हो तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। अब देखिए आश्लेषा नक्षत्र के बारे में क्या बताया गया है कि यानी विलोमम, विलोम मतलब इसका उल्टा बताया गया है। आश्लेषा के प्रथम चरण में क्या होता है, शुभ होता है। किसी बालक या बालिका का यदि आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि मूल का चौथा होता है तो यहाँ क्या होता है, प्रथम चरण शुभ होता है। और दूसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश होता है। और तीसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है, माता के लिए शुभ नहीं होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। और चौथे चरण में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो, आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो पिता के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है, अर्थात पिता के लिए शुभ नहीं होता है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है नक्षत्रों के दोष निवृत्ति के लिए शांति करने पर शुभ होता है, अर्थात नक्षत्रों की क्या करना चाहिए, यदि जो है यानी अशुभ चरणों में, यानी मूल के अशुभ चरणों में, अर्थात प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में यदि बालक या बालिका का जन्म हो या आश्लेषा के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो नक्षत्रों की दोष निवृत्ति के लिए यानी शांति करने पर शुभ फल देता है।
इसलिए जो है यत्न पूर्वक यथाशक्ति यदि इन नक्षत्रों में जन्म हो, इन नक्षत्र के यानी उपरोक्त ऊपर कहे गए नक्षत्र यानी चरणों में जन्म हो, तो नक्षत्रों के दोष शांति के लिए यानी दोष शांत करने के लिए यानी इन नक्षत्रों का जाप करवाना चाहिए। इससे जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।